म्यूट कर दो। Class, today I explain economics fifth chapter, consumer rights. Okay, so this is the topic. How many rights to consumer? First, right to be protected. Second, right to be informed. Third, right to information. Fourth, right to choose. Right to seek counsel. And last one, right to represent. Okay, so there are six rights of consumer. So I will explain the right to be in protect. Okay, so everyone listen to me carefully. Consumer have the right to be protected against the marketing of goods and deliver of service that the hazards of life and property. Producers and services providers need to strictly follow the required safety rules and regulations. देखिए मार्केट में जब कंज्यूमर जाता है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो शॉपकीपर के थ्रू सेफ्टी जो होती है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। जो भी वो गुड्स सेलिंग कर रहा है, कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें सेफ्टी काफी ज्यादा जरूरी होती है, लाइक प्रेशर कुकर, सेफ्टी वॉल्व, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स, गीजर, आयरन, विच रिक्वायरमेंट स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी, यानी इससे सेफ्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो in this case, manufacturers are required to ensure that safety, quality of product and service are maintained. इसीलिए जो भी ये प्रोडक्ट बेचता है शॉपकीपर, उसको सबसे पहले इंश्योर करना होगा कंज्यूमर को कि ये प्रोडक्ट फुली सेफ्टी प्रोवाइड है। नेक्स्ट है टू राइट टू बी इन्फॉर्म. गवर्नमेंट हैज मेड इट mandatory of mention all ingredients and safety feature, date, manufacture, price, quantity, expiry date, direction for use, etc. on the पैक ऑफ अ प्रोडक्ट. जब भी मार्केट में आप पैकेट बंद फूड परचेज करते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन मतलब दिया गया है सारे जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, फूड प्रोडक्शन कंपनी, कि इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स भी क्या करने होंगे, पैकेट के पीछे शो करने होंगे, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो इंश्योर हो सके कि उसको ये जो प्रोडक्ट है वो परचेज करना है या नहीं. So this information is given because it helps the consumer is making an informed buying decision. वो डिसीजन ले सकता है कि वो उसको लेगा या नहीं. If the product proves to be defective in any way, यानी कि अगर प्रोडक्ट निकलता है डिफेक्टिव एनी वे, या एक्सपायरी बेच रहा है या मैन्युफैक्चर में कोई प्रॉब्लम है, द कंज्यूमर कैन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपेंसेशन. आप कंप्लेन भी कर सकता है कंज्यूमर फोरम में जाकर और कंपेंसेशन भी उसको अवेलेबल हो सकता है. द मैन्युफैक्चरर हैव टू डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज कंज्यूमर हैव टू राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द particulars of goods and services and they purchase. तो इसीलिए ये दिया गया है राइट कंज्यूमर को कि जब भी वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज अगर परचेज करते हैं तो जो प्रोडक्शन कंपनीज होगी उनको ये इंश्योर करना होगा कि राइट टू इन्फॉर्म. ओके, नेक्स्ट वन, राइट टू इंफॉर्मेशन. इसको RTI भी कहा जाता है. इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनहेंस्ड द लॉ. ये 2005 में क्या हुआ था, रिलीज हुआ था एक लॉ के रूप में, popularly known as the RTI, Right to Information Act, which ensure its citizen all the information about the function of government department. इसके थ्रू जो एवरी सिटीजन है इन इंडिया, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वर्क करती है, कि इसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले सकता है. राइट टू इंफॉर्मेशन. एन एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल भी है. Amrita attended the interview for a government job and did well, but did not receive information about her selection. The official also refused to answer her queries. She then filed an application under the RTI Act, in reply to which she was informed about the reason for delay in informing her. Later on, she got call letter for appointment also. इसमें दिया गया है अमृता एक लड़की है जो कि इंटरव्यू में पास आउट होती है, लेकिन उसको कॉल लेटर नहीं अवेलेबल होता है जॉब के लिए. तो फिर वो जिस कंपनी या जिस जॉब के लिए गई थी वहां पर क्वारीज करते हैं, लेकिन कोई भी ऑफिसर उसको कोई भी क्वेश्चन आंसर करने से मना कर देता है. तो वो एक केस फाइल करती है जो RTI के थ्रू, यानी कि इंफॉर्मेशन, राइट टू बी इंफॉर्मेशन के थ्रू. तो उसमें ये बताया जाता है कि
कि आपको डिले क्यों किया गया है मुझसे, जब मैंने जो इंटरव्यू था वो पास आउट किया था, और भी सारे जो मतलब कहें तो जितने भी मतलब एग्जाम हुए थे वो भी पास आउट किए थे, तो फिर उसको कॉल लेटर मिलने में भी टाइम क्यों लगा, डिले क्यों हुआ। तो इसके बाद फिर जो गवर्नमेंट जो ऑफिस था वहां से उसको कॉल लेटर भी अवेलेबल हुआ। तो यदि किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वर्क करती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो वो क्या कर सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू वो नॉलेज कलेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, राइट टू चूज। Any consumer who receives a service in whatever capacity regardless of age, gender and nature of services has the right to choose. आप मार्केट में जाते हैं तो आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी गुड्स या सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। गुड्स मीन्स होता है वस्तु, सर्विसेज यानी कि सेवाएं सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप पे कोई भी दबाव नहीं होता है एज अ कंज्यूमर कि आपको पर्टिकुलर गुड्स लेना ही है शॉपकीपर के थ्रू। Whatever to right to choose, whatever to continue to receive the service or not. The consumer had the right to choose and goods or services and decide to continue with it, like the services of the cable operator or buy the toothpaste without the toothbrush, even if the shopkeeper insists on buying both. Okay. आप मार्केट में हो, शॉपकीपर आपको वही देगा जो आपको चाहिए होगा। अगर उसी उसके द्वारा मतलब दबाव डाला गया कि भाई जैसे कि इसमें दिया गया एग्जाम्पल टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आप ले रहे हो तो शॉपकीपर कहेगा टूथब्रश भी ले लीजिए क्योंकि ये तो इसके बिना अधूरा है एक तरीके से। लेकिन आप फ्रीडम है आपको कि आप चाहें तो उसमें से चाहे टूथब्रश ले चाहे टूथपेस्ट ले, ये आपके राइट टू चूज के थ्रू है, और जो शॉपकीपर है वो आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। राइट टू सीक रेजिस्ट्रल, कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रेजिस्ट्रल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, सीक रेजिस्ट्रल मीन्स होता है एक निवारण का अधिकार। निवारण का अधिकार यानी कि जो कंज्यूमर है वो कोर्ट में केस भी फाइल कर सकता है शॉपकीपर के थ्रू अगर उसको एक्सप्लॉइट मतलब कहा गया किया गया है, उसका शोषण किया गया है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसका। इट मीन्स एनी डैमेज इन इज डन to a consumer, he has a right to get compensation depending on a degree of damage. And next one, last, right to represent. Consumer get the right to redress and to demand compensation will seeking any redress. The consumer have the right to be represent in consumer court. ठीक है, जब कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, तो कंज्यूमर अपने आप को रिप्रेजेंट भी वहां पर कर सकता है। ओके, फॉर दिस पर्पस आर 3-tier queries judicial ministry has been set up. In case of help required, consumer can seek help from consumer forum or council. और इसी जो ये राइट उन्हें दिया गया है इसी के थ्रू वो कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर काउंसिल से हेल्प भी उनको अवेलेबल हो सकती है। ओके, तो लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। सबसे पहले जो कंज्यूमर है उसको ऐसी कौन सी बातें जानने के लिए जरूरी है, तो वो एक जागरूक कंज्यूमर यानी कि लर्निंग कंज्यूमर या वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बन सके। ठीक है, तो फर्स्ट है बाय प्रोडक्ट विथ साइन ऑफ ISI एगमार्क एंड होलमार्क। ठीक है, ISI एगमार्क और होलमार्क ये एक पर्टिकुलर लोगो होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने प्रोडक्ट्स पर देखा होगा, फूड प्रोडक्ट्स पर एक लोगो लगा हुआ होता है, साइड से लगा हुआ होता है। एंड होलमार्क, होलमार्क तो आप जानते हो सोने के जो आभूषण है गोल्ड ज्वेलरी के होलमार्क उसमें उसके लिए यूज किया जाता है। और ISI जो मार्क होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द ISI एगमार्क एंड होलमार्क। क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये लोगो होते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड के। A logo like ISI, Agmark and Hallmark on a product helps consumer get assured of quality while purchasing such goods। देखिए, एक तरीके से ये अश्योर कराते हैं कि जो वो गुड्स मतलब परचेज कर रहे हैं वो क्या है, ये सर्टिफिकेट है। यानी कि ये जो तमाम जो लोगो लगे हुए हैं तो ये इनके द्वारा प्रमाणित किया गया है, सर्टिफाइड है। The organization that monitor and issue these certificates allow products to use their logos provide they follow certain quality standards. Their organization develop quality standard for many products, but it is not compulsory for all the products producer to follow such standards. So, some products that affect the health and safety
of consumer or products of mass communication, mass consumption, like LPG cylinder, food color, additive cement, packaged drinking water. For such products, it is compulsory for producers and get certified by these organizations. ठीक है, ये कई सारे के कहे तो गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये जो सेफ्टी से रिलेटेड गुड्स होते हैं उन्हीं के लिए ये लोग इन लोगों को यूज किया जाता है। ओके, ये सर्टिफाइड लोगो होते हैं। अगर जिस पैकेट्स पर या कोई खाने पीने की वस्तुओं पर ये लगा हुआ है तो ये सर्टिफाइड किया गया है कि ये सुरक्षित है पूरी तरीके से, इसलिए ये लोगो यूज किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, द नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर। ऑन दिस डे द इंडियन पार्लियामेंट इनहेज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में पास आउट हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और डेट जो था वो डेट थी 24 दिसंबर। ड्यू टू कंज्यूमर मूवमेंट टुडे देयर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स इन इंडिया। और ये जो मूवमेंट है इसने काफी लैड किया, ये काफी इम्प्रूव हुआ, और आज के टाइम में अगर टुडे देखें तो 700 कंज्यूमर ग्रुप हैं इन इंडिया में, आउट ऑफ विच अबाउट 20 to 25 are well organized and recognized for their work. Some problem with consumer movement: the consumer redressal process is difficult, expensive and टाइम कंज्यूमिंग। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या है, मतलब कहे तो वो कंज्यूमर मूवमेंट्स में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि कंज्यूमर ये चाहता है कि प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है, जाने दो, इसमें कौन टाइम वेस्ट करेगा, यानी कि वो शॉपकीपर को मतलब कंप्लेन ही नहीं करते हैं जो प्रोडक्ट वो यूज करते हैं उसकी। एक्साइटिंग लॉ आर नॉट वेरी क्लियर ऑन इशू ऑफ कंपनसेशन टू इंश्योर। और जो लॉज हैं प्रोवाइड किए गए हैं कंपनसेशन के लिए वो भी काफी क्लियर नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वीक। और जो लॉ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड यानी कि जो मजदूर वगैरह है उनसे रिलेटेड वो काफी वीक है। कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर कंज्यूमर रेट्स आर लॉन्ग। ये तो सभी जानते हैं कि कोर्ट में अगर बात जाती है तो आजकल की नहीं, सालों की हो जाती है। तो जो प्रोसीडिंग है रेट्स की वो काफी लॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डू नॉट इशू कैश मेमो। तो कई सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैश मेमो यानी कि जो बिल होता है वो मतलब कहीं इशू नहीं करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मार्केट फंक्शनिंग आर नॉट फॉलोड। और कई सारे जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो मार्केट में फॉलो नहीं किए जाते हैं शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स के। ओके, so your fifth lesson in economics are complete. Everyone prepare the 6 rights because this is your important topic in this